तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इजराइल और फिलिस्तीन के पूरे झगड़े के बारे में विस्तार से समझेंगे। ये भी समझेंगे कि हमास क्या है, आपने बहुत नाम सुना होगा, और क्यों है, कब बना, कैसे बना, सब कुछ एकदम विस्तार से इस वीडियो में हम लोग समझ लेंगे। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जो इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में एक स्थान है जेरूसलम, और ये जेरूसलम तीन धर्मों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। अगर इस्लाम धर्म की दृष्टि से देखें तो इस्लाम धर्म का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद नाम है उसका, और वो जेरूसलम में ही है। पहले दो मस्जिद ये सऊदी अरब में है। अल अक्सा मस्जिद के बारे में ये मान्यता है इस्लाम धर्म में कि मोहम्मद साहब को एक जिब्राइल जो फरिश्ते हैं, उन्होंने 621 ईस्वी के आसपास मोहम्मद साहब को बुर्राक नाम के घोड़े पर बैठा कर नाइट जर्नी करवाई थी, और नाइट जर्नी में वो उन्हें एक दूरस्थ मस्जिद पर लेकर गए थे, और ये दूरस्थ मस्जिद वही है अल अक्सा मस्जिद। वहाँ पर लेकर गए थे और इसके बाद वहाँ नमाज पढ़े। फिर वहीं से मोहम्मद साहब को लेकर जिब्राइल जो फरिश्ते थे वो स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में मोहम्मद साहब ने ईश्वर से बात की, यानी कि अल्लाह से बात की, और फिर वापस आए थे। तो इस वजह से इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद अल अक्सा मस्जिद जिसे कहते हैं, वो जेरूसलम में ही है। इसलिए जेरूसलम का वो अल अक्सा मस्जिद की वजह से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस्लाम धर्म की दृष्टि से। और दूसरा, वहाँ पर एक टेम्पल माउंट है। टेम्पल माउंट यहूदियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और ईसाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो जो ईसा मसीह थे, जिन्होंने ईसाई धर्म को चलाया था, ये ईसा मसीह बचपन से ईसाई नहीं थे, ये पैदा हुए थे यहूदी धर्म में, और यहूदी धर्म में पैदा हुए थे। फिर वहीं टेम्पल माउंट के आसपास ही अपना बचपन बिताए थे, पूरा बचपन बिताए थे, वहीं पर खेलते थे ये। लेकिन ईसा मसीह जी जब बड़े हुए धीरे धीरे, तो इन्हें यहूदी धर्म में बहुत सारी बुराइयां नजर आने लगी। ये बचपन में यहूदी ही थे, तो यहूदी धर्म में बहुत सारी बुराइयां नजर आने लगी। फिर उसके विरोध में बोलने लगे ये। इस वजह से जो यहूदी धर्म गुरु थे वो इनसे नाराज हो गए और तीव्र प्रतिक्रिया की, और प्रतिक्रिया इतनी जोर की थी कि इन्हें मारने तक का, मतलब इन्हें अपने जान का खतरा भी महसूस हुआ, और ईसा मसीह जी वहां से भाग गए, अपने जन्म स्थान को जेरूसलम को छोड़कर वहां से भाग गए। और भाग गए तो बातों में प्रभाव था ही, और जनजातियां पहले पूरी दुनिया में रहती थी अक्सर, तो ये गए, बहुत सारे लोगों से मिले, उन्हें अपनी बातें बताई, तो बहुत सारे लोग इनके फेवर में हो गए और इनके बहुत सारे अनुयायी बन गए। ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति दुनिया में बन गए, और जब ये अत्यंत प्रभावशाली हो गए तो ये ईसा मसीह जी वापस आए, जहाँ पर ये खेलते थे बचपन में, अपने बचपन जहाँ बिताए थे अपने जन्म स्थान पर, ये वापस आए, जेरूसलम में वापस आए। और जेरूसलम में वापस आए तो जहाँ बचपन बिताए थे, टेम्पल माउंट जो चर्च था यहूदियों का, उस चर्च पर भी आए। तो देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, भेड़ बकरियाँ पशु वहाँ पर चर रहे हैं, फिर छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर लेटे हैं, खेल रहे हैं। तो इस तरह से अव्यवस्था फैली थी। ईसा मसीह जी ने उन सब को वहाँ से भगाया और वहाँ पर साफ सफाई कर दी, और सारे यहूदी धर्मगुरु चले गए कोर्ट में, और अंत में क्या हुआ, ईसा मसीह जी को फांसी हो गया, सूली पर चढ़ा दिए सब लोग। और जब सूली पर चढ़ा दिए तो ईसा मसीह जी को मानने वाले जो इनके अनुयायी थे, उन लोगों ने अपना एक धर्म बना लिया, एक अलग धर्म। ईसा मसीह जी बचपन में क्या थे, तो वो यहूदी थे। बाद में क्या हो गए, उनके अनुयायियों ने जो धर्म चलाया, ईसा मसीह जी ने जो शिक्षाएं दी, उसका जो संकलन करके धर्म चलाया गया, वो ईसाई धर्म है। तो ईसाई धर्म के लोग भी टेम्पल माउंट को बहुत ज़्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह जी उस टेम्पल माउंट को बहुत ज़्यादा मानते थे, और टेम्पल माउंट पहले से ही यहूदियों का चर्च था। तो इस वजह से टेम्पल माउंट को यहूदी भी मानते हैं, क्योंकि पुराना चर्च तो यहूदियों का ही था। और ईसा मसीह जी की वजह से जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो भी टेम्पल माउंट को अपना धार्मिक स्थान मानते हैं, पवित्र स्थान मानते हैं। तो इस वजह से तीन धर्मों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान वो जेरूसलम जगह है, और वो इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र में है। देखिए, ये युद्ध धार्मिक तो है ही, पर धार्मिक होने से ज़्यादा ये शक्ति का है, सामर्थ्य का है, अस्तित्व की लड़ाई है, कूटनीति की लड़ाई है। अब वो कैसे है, तो इसको ऐसे समझिए। देखिए, जब मोहम्मद साहब पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार करते करते ये जब टर्की में गए, टर्की जहाँ पर तुर्क नाम की एक जनजाति रहती थी, जंगली जनजाति थी, असभ्य जनजाति थी। मोहम्मद साहब टर्की में गए, और इसके बाद वहाँ की जनजातियों को इन्होंने समझाया, बुझाया, और इसके बाद मोहम्मद साहब में प्रभाव था ही, जो भी उनकी बातें सुनता था पागल हो जाता था, इनका दीवाना हो जाता था, और सब के सब इनके पक्ष में हो गए।
इस्लाम धर्म के जो गुण हैं उन गुणों को देखकर सारे टर्की के जनजातियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। पर जब मोहम्मद साहब धरती से चले गए तो धरती से जाने के बाद जो अरब के मुस्लिम थे उन लोगों ने जो टर्की के मुस्लिम थे उन टर्की के मुस्लिमों को वो सम्मान देना बंद कर दिया जिसके वो हकदार थे, ऐसा टर्की के लोग मानते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, 1915 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, उन लोगों ने अपना खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा क्या होता है, इस्लाम धर्म जिनके नेतृत्व में चलेगा, पूरी दुनिया का इस्लाम जिनके नेतृत्व में चलेगा वो खलीफा होते हैं। तो क्या किया, टर्की के मुस्लिमों ने अपना खलीफा घोषित कर दिया, और जैसे ही अपना खलीफा घोषित किया तो अरब के मुस्लिमों ने भी अपना खलीफा घोषित कर रखा था। अरब के मुस्लिमों ने अपना खलीफा घोषित कर रखा था हुसैन जी को, जिनके लड़के का नाम फैसल था, और टर्की के लोगों ने अपना खलीफा घोषित कर रखा था। युद्ध चलता था, दोनों में कट्टरता थी। फिर क्या हुआ, 1915 में लॉरेंस नाम का एक अंग्रेज था, उसने जाकर हुसैन जी के लड़के फैसल को भड़काया कि आप अपने पिता से कहकर जो अरब के सैनिक हैं उनकी मदद से जाओ और टर्की के लोगों से युद्ध करो, और जब आप लोग टर्की को हरा दोगे, तुर्की को हरा दोगे, तो पूरा तुर्की, पूरा अरब क्षेत्र मिलाकर एक विशाल अखंड राज्य बना देंगे और आप लोग दुनिया के सबसे ताकतवर राजा हो जाओगे और सबसे ताकतवर शासक हो जाओगे। फिर फैसल जी ने हुसैन जी से की मदद से, मतलब अपने पिताजी से कहकर, पूरे अरब के लोगों ने मिलकर युद्ध लड़ा टर्की से। टर्की वाले युद्ध में हारे भी, लेकिन नुकसान तो अरब के लोगों का ही, हुसैन जी का भी हुआ, बहुत सारे ये भी कमज़ोर हो गए। और जब ये दोनों कमज़ोर हो गए तो 1917 में अंग्रेज़ों ने फ्रांस से संधि की, जिसको साइक्स पिकॉट की संधि कहते हैं, और उस संधि में इन लोगों ने क्या किया, कहा कि अरब के लोग सब कमज़ोर हो गए हैं, टर्की तो वैसे ही हार गया है युद्ध, सब लोग कमज़ोर हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि ये और कमज़ोर हो जाए, और इसके बाद आधे हिस्से पर तुम व्यापार करो, लूट खसूट करो, जिसे अंग्रेज लोग भारत में कर रहे थे वैसे ही, और आधे पर मैं हूँ ही, इस तरह से कहकर, और सब लोगों ने अपना, मतलब अंग्रेजों ने और फ्रांस ने बांट लिया पूरे अरब क्षेत्र को, और उस पर शासन करने लगे, अपने नेतृत्व में चलाने लगे। और इसके बाद दुनिया में जो यहूदी थे, यहूदी की संख्या कम हो गई थी। जर्मनी में बहुत सारी जगहों पर ये मारे जाते थे, इनके साथ में अत्याचार भी बहुत ज़्यादा होता था, तो इस वजह से यहूदी कमज़ोर थे और ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे उस समय, पर ताकतवर थे, कम भले ही थे, ताकतवर थे। और व्यापारिक लाभ के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंदर ही अंदर यहूदियों से वादा किया कि हम तुम्हें देश बना कर देंगे, एक अलग देश तुम्हारा होगा और तुम उसमें एकदम से सुरक्षित रहोगे, तुम्हारे हिसाब से सारे कानून चलेंगे। और फिर क्या किया, सारे के सारे यहूदियों को ला लाकर फिलिस्तीनी क्षेत्र में बसाना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन जो क्षेत्र था, फिलिस्तीनी जो क्षेत्र था, उस फिलिस्तीन क्षेत्र में बसाना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन के लोग मुस्लिम थे, मैक्सिमम जनसंख्या मुस्लिम थी। मुस्लिमों ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे यहाँ यहूदी बढ़ रहे हैं, क्योंकि यातायात का विकास था ही नहीं, संचार का, सोशल मीडिया का आज के ज़माने के जैसा विकास था ही नहीं, तो इसलिए सब लोग ध्यान ही नहीं दे पाए कि यहूदी फिलिस्तीन में बढ़ रहे हैं। और अंग्रेज़ों ने अंदर ही अंदर बहुत सारे दुनिया के यहूदियों को ला लाकर उस फिलिस्तीनी क्षेत्र में, जो मुस्लिम क्षेत्र था, वहाँ पर बसा दिया। जब फिलिस्तीनी मुस्लिमों ने इस पर ध्यान दिया, तब तक तो यहूदियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। और कैसे वो ज़मीन खरीदे, वो सब अलग एक मटेरियल है कि कैसे हुआ, पर यहूदियों की संख्या हो गई, आप इतना समझिए। इसके बाद में 1917 में अंग्रेजों ने बोलफोर उद्घोषणा की। अच्छा, सारे मुस्लिम पहले ही कमज़ोर हो चुके थे, क्योंकि इन लोगों ने पूरा क्षेत्र तोड़ दिया था युद्ध करवा कर, और सब तरह से आधे पर अंग्रेजों ने शासन कर लिया था, आधे पर फ्रांस के लोग व्यापार कर रहे थे, तो ये कमज़ोर हो ही गए थे मुस्लिम और सब लोग। इस वजह से ये लोग कुछ प्रतिरोध भी नहीं कर पाए, और 1917 में अंग्रेजों ने बोलफोर उद्घोषणा की। और बोलफोर उद्घोषणा क्या थी कि जो फिलिस्तीनी क्षेत्र है, जो पूरी तरह से मुस्लिमों का था, वहाँ पर उसी क्षेत्र का कुछ ज़मीन देकर हम यहूदियों का एक देश इजराइल बनाएंगे। जब ये उद्घोषणा हुआ, सारे मुस्लिमों ने इसका प्रतिरोध किया, सारे अरब देश के लोगों ने इसका प्रतिरोध किया। पर क्या हो सकता था, 1919 में अमेरिका ने भी समर्थन दे दिया। फिर इसके बाद में कुछ दिन तक तो ऐसे चलता रहा, बना नहीं इजराइल अभी, पर कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, यही सब साइड जीता भी, तो यूएनओ का गठन हुआ। यूएनओ माने
संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ और उसमें भाई अमेरिका और ब्रिटेन इन सबके पास वीटो पावर था, बहुत ज़्यादा पावर था। पूरी दुनिया का नेतृत्व इन्हीं के हाथों में था। द्वितीय विश्व युद्ध भाई जीत चुके थे। और इन लोगों ने यूएनओ ने 1948 में फिलिस्तीन का 35% जमीन देकर इजराइल बना दिया। और जैसे ही इजराइल बना 1948 में, तुरंत 6 मुस्लिम देशों ने उन पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण हुआ, फिर भाई अमेरिका का सपोर्ट है अंदर से, इजराइल ने सब देशों को हरा दिया, सबको हरा दिया और ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जो फिलिस्तीन का और ज़मीन था उस पर और कब्जा कर लिया। 35% मिला था, लगभग हो गया 60%, यानी फिलिस्तीन का 60% का ज़मीन चला आया इजराइल के क्षेत्र में, यहूदियों के क्षेत्र में आ गया। अब ये लोग और भड़क गए, फिर टाइम चलता रहा 1967 में फिर से युद्ध हुआ। बहुत सारे मुस्लिम देशों ने मिलकर आक्रमण किया इजराइल पर आंतरिक सपोर्ट किसका है? अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का। और इस वजह से इजराइल फिर से जीता और ज़्यादा फिलिस्तीन का ज़मीन ले लिया। फिर 1973 में आक्रमण हुआ, 1973 में भी इजराइल लड़ा, फिर जीता और ज़्यादा ज़मीन ले लिया। और आप लोग नक्शे में जो ये देख रहे हैं, हल्का हल्का जो डॉट डॉट वो ग्रीन वाला बचा है, वही केवल आज के ज़माने में फिलिस्तीन है। बाकी पूरा इजराइल हो चुका है, यहूदियों के हिस्से में जा चुका है। और इजराइल जानबूझकर कुछ ना कुछ थोड़ा सा कर देता है और इसके बाद में ये फिलिस्तीन के लोग आक्रमण करते हैं, वो ज़बरदस्त आक्रमण करके ज़मीन ले लेता है इनका। तो इस तरह से चलता रहता है। दुनिया में जैसे पाकिस्तान देश है, वो इजराइल को मान्यता देता ही नहीं था। पर क्या हुआ, इतिहास में एक घटना घटी 1991-92 में ओस्लो एग्रीमेंट हुआ। ओस्लो एग्रीमेंट में क्या हुआ कि फिलिस्तीन ने मान्यता दे दी इजराइल को। यानी 1992 में एक ओस्लो एग्रीमेंट हुआ। अमेरिका और बहुत सारे देशों के नेतृत्व में हुआ, बहुत सारे देश के लोग उपस्थित थे। और ओस्लो एग्रीमेंट में फिलिस्तीनियों ने क्या किया, इजराइल को मान्यता दे दी। और जब फिलिस्तीन ने इजराइल को मान्यता दे दी तो भारत जैसा देश भी, जो मतलब सस्पेंस में था कि किसके तरफ से खड़े हों, वो भी कह दिया भाई फिलिस्तीन के लोग ही जब मान्यता दे रहे हैं तो हम भी मान्यता दे रहे हैं। और इजराइल को मान्यता मिल गई। और जब फिलिस्तीन ने इजराइल को मान्यता दे दी, पर पूरे फिलिस्तीन के जो मुस्लिम थे, सब तो ये नहीं चाहते थे, सब के सब तो नहीं चाहते थे ना कि इजराइल बने, सबके सब समर्थन में नहीं थे। वो तो ऊपर बैठे हुए कुछ लोगों ने मान्यता दे दी, ओस्लो एग्रीमेंट कर लिया। और इसी वजह से फिलिस्तीन के कुछ उग्रवादियों ने इजराइल के विरोध में एक संगठन बना लिया, एक समूह बनाया, उसका नाम था हमास। हमास खड़ा हो गया। हमास फिलिस्तीन के उग्रवादियों का वह संगठन है जो इजराइल को मान्यता नहीं देता। और इसके बाद में जब हमास बना, फिर क्या हुआ, लगातार 1992 से लगातार ये इजराइल थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कांड करता रहा। भाई इजराइल भी कम नहीं है, ये फिलिस्तीनियों को बहुत सताता है, बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार करता है। और जैसे अत्याचार करता है तो फिलिस्तीन के लोग हमास को सपोर्ट करने लगते हैं। हमास की लोकप्रियता बढ़ती गई, उसकी मान्यता बढ़ती गई। और अंत में क्या हुआ, हमास ने 2007 में गाजा में सरकार बना लिया। जो ईरान है, कतर है, तुर्की है, ये सब के सब हमास को अंदर ही अंदर सपोर्ट करते हैं। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन ये लगातार कोशिश करते हैं कि सऊदी और सऊदी अरब जैसे बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं, उनको इजराइल के निकट लाने की कोशिश कर रहा है। तो सऊदी जैसा देश और बहुत सारे, अच्छा ये ईरान और इराक में क्या झगड़ा है, तो शिया सुन्नी वाला मामला है, तो वो अलग मुद्दा है। आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, या इनकी मदद से, अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ये लोग जो अरब के जो देश हैं, जैसे सऊदी है, तो ये सब भी इजराइल के निकट हैं। जबकि ईरान है, कतर है, तुर्की है, ये सब हमास को अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये युद्ध लंबा चल रहा है और समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, यहूदी दुनिया में इतने ताकतवर हो चुके हैं, सारा का सारा इंटरनेट की दुनिया, सारी औद्योगिक दुनिया, ये सब इनके कब्जे में आ चुकी है। तो अब यहूदियों को हराना तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, इतना अनुमान किया जा सकता है कि फ़िलिस्तीन आने वाले समय में लगभग ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद उसका ज़मीन जाता ही रहेगा। और अगर कोई समझौता हुआ, कोई बड़ा निर्णय हुआ, तो हो सकता है कि हाँ कुछ हो इसके बारे में।